श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी का सनातनी रूप आज एक बार फिर नजर आया। सीएम योगी मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पूजा अर्चना की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने यह साफ कर दिया है कि जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, वैसे ही पूरे ब्रज क्षेत्र का भी विकास होगा। जन्माष्टमी की बधाई देते हुए सीएम योगी ने कहा कि काशी कॉरिडोर बनाया गया, अयोध्या में गुलामी का अंश मिटाकर भव्य राम मंदिर बनाया गया, विंध्यवासिनी धाम में कॉरिडोर से भव्यता बढ़ी है और अब ब्रज क्षेत्र को भी तीर्थ के रूप में, पौराणिक मान्यता के रूप में फिर से बहाल किया जाएगा। सीएम योगी ने इस मौके पर मथुरा को 645 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी है। संतों का किया सम्मान, सनातनियों पर बरसाए फूल, कान्हा के रूप में आए बच्चों को गोद में लेकर टीका लगाया, माला पहनाई, दही खिलाया। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर की पूजा अर्चना। ये सीएम योगी का सनातनी अवतार है, जो जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण की नगरी मथुरा में एक बार फिर दिखाई दिया। संतों के सम्मान और पूजा पाठ के साथ योगी ने मथुरा के लिए अपने सनातनी मिशन का ऐलान भी कर दिया। हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। मथुरा दौरे पर योगी ने सबसे पहले अयोध्या को राम जन्मभूमि और मथुरा को श्री कृष्ण के पावन अवतार की भूमि बताते हुए ब्रज भूमि को मिले सौभाग्य का जिक्र किया। साथ ही अयोध्या को 500 सालों की गुलामी के प्रतीक से मिली आजादी के बाद वहां बने भव्य राम मंदिर के निर्माण की भी याद दिलाई। अगर अयोध्या से राम जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है, तो हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला इसी ब्रज क्षेत्र में, यहां पर उनकी लीला को देखने, जानने का सौभाग्य इस ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ। आज जब हम काशी में जाते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम हम सबके सामने पूरे वैभव के साथ देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। अयोध्या में जाते हैं, 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए। अब श्री कृष्ण श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर के दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सीएम योगी के शब्दों से साफ है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा का भी कायाकल्प होने वाला है। योगी की नजर अब अयोध्या से आगे बढ़कर मथुरा पर टिक गई है, जिसका सबूत है मथुरा के विकास के लिए 645 करोड़ की सौगात, जिससे कृष्ण नगरी के गली गली का विकास और जीर्णोद्धार किया जाएगा। अकेले ब्रज क्षेत्र के लिए, यहां के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक नई कार्य योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। हमारा ब्रज क्षेत्र फिर से द्वापर की स्मृतियों को ताजा करेगा। योगी ने आज जो कहा, उसकी गूंज 3 दिन पहले यूपी विधानसभा में भी सुनाई पड़ी थी, जब श्री बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास के अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी गठन होने के बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में अध्यादेश का प्रस्ताव पास कराया था। यानी योगी पहले विधानसभा में अध्यादेश लेकर आए और फिर मथुरा के डेवलपमेंट के लिए अरबों का गिफ्ट दिया, ताकि कान्हा की नगरी भी राम नगरी की तरह ही जगमगा उठे। यूं तो सीएम योगी हमेशा सनातन संस्कृति की सेवा और रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं, मगर आज जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा से सीएम योगी ने देश भर के सनातनियों को एक बार फिर संदेश दिया कि उनकी सरकार आध्यात्मिक विरासत के लिए प्रतिबद्ध है और यूपी में गुलामी के अंश को हर हाल में मिटाकर स्वदेशी विरासत के संरक्षण का काम किया जाएगा। मथुरा से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत माता की, भारत माता की। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देश भर से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है।
भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए योगी फोर्स ने वहां कड़े इंतजाम किए हैं, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र को 3 जोन में बांटा गया है। सभी जोन के अधिकारी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं। 2500 से ज्यादा पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं और इसके अलावा 4 कंपनी सीआरपीएफ की, 1 कंपनी आरएएफ की और पीएससी की 12 कंपनियों को वहां पर लगाया गया है। भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए आने और जाने के रास्ते अलग अलग बनाए गए हैं और मंदिर परिसर के अंदर और बाहर एटीएस के कमांडो तैनात किए गए हैं। निगरानी के लिए जगह जगह वॉच टावर बनाए गए हैं। शहर की सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। सबसे पहले आपको बता दें, राज्य सरकार की जो पुलिस है वो लगातार तैनात है, यहाँ पर लोगों की मदद कर रही है। इसी के साथ साथ एटीएस, एनएसजी और खासकर हमने देखा जो एलआईयू की एक अलग यूनिट बनाई गई है, वो भी यहाँ पर सुरक्षा की पैनी नजर रखे हुआ है। कोशिश की जा रही है कि श्रद्धालुओं को कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो और बहुत ही आराम से जन्माष्टमी का जो ये त्योहार है वो मनाया जाता है। हम लोगों ने पूरे केजेस के परिसर को जो है 3 जोनों में बांटा है और सभी जोनों के प्रभारी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं और 17 सेक्टर के प्रभारी क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी हैं। इसके अलावा लगभग 2500 की संख्या का सिविल पुलिस है। 4 कंपनी सीआरपीएफ है, 1 कंपनी आरएएफ है और लगभग 12 कंपनी पीएससी का डिप्लॉयमेंट हमारे द्वारा किया गया है। हमारे पास क्राउड मैनेजमेंट के लिए एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग हैं। और आइए अब बात करते हैं कान्हा की पोशाक को लेकर चल रहे विवाद की। हिंदू संगठनों और संत समाज ने मांग की है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में सनातन के खिलाफ कट्टरपंथी साजिशें बढ़ी हैं, उन्हें देखते हुए मुस्लिम कारीगरों की बनाई पोशाकें हिंदू देवी देवताओं को ना पहनाई जाएं। हिंदू संगठनों की इस मांग का मुस्लिम समाज ने विरोध किया और इस पर उनकी क्या दलील सामने आई, देखिए इस रिपोर्ट में। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण को जो पोशाक पहनाई जाएगी उसे मेघधनु पोशाक नाम दिया गया है, लेकिन पोशाक को लेकर भी विवाद गर्म है। संतों और हिंदू संगठनों की मांग है कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से सनातन के खिलाफ जो कट्टरपंथी साजिशें सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए मुस्लिम कारीगरों की बनाई पोशाक हिंदू देवी देवताओं को ना पहनाई जाए। वहीं इस विवाद पर मुस्लिम समाज ने ऐतराज जताते हुए इसे आपसी एकता को तोड़ने वाला बताया। कान्हा की नगरी में ही जी मीडिया की टीम ने जब दुकानदारों से बात की तो उन्होंने भी इस बात को माना कि सालों से मुस्लिम कारीगर ही हिंदू देवी देवताओं की पोशाक और उनके मुकुट के साथ श्रृंगार का सामान बनाते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कट्टरपंथी साजिशें बढ़ी हैं, उससे सनातन को बचाने के लिए अब मुस्लिम कारीगरों की बनाई पोशाकें नहीं पहनाई जानी चाहिए। वर्तमान में जो इन्होंने माहौल गंदा किया है, जैसे खाने में थूकना, इस तरह की जो घटनाएं की है, उसको देखते हुए बिल्कुल जो है उनको बंद कर देना चाहिए। वो जो है हमारे ठाकुर जी की पोशाक नहीं बनाए। जितने मुकुट श्रृंगार आज भी मोमडन बनाते हैं, पेपरों में भी आती है, जन्माष्टमी में बहुत श्रृंगार मोमडन ने बनाया, ये सब बंद होकर सब हिंदुओं के हाथ में आना चाहिए। इस विवाद के बीच कान्हा की भव्य पोशाक भी बनकर तैयार हो गई, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कान्हा की इस पोशाक को मेघधनु नाम दिया गया है। ये पोशाक इंद्रधनुष के 7 रंगों से प्रेरित है, जो भगवान की दिव्य और अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद इन्हीं पोशाकों को धारण करेंगे और ये पोशाक बेहद खास हैं। विभिन्न कारीगरों द्वारा ये पोशाक तैयार की गई है और इसके लिए कई महीनों से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आप देखिए कि जो आप मुकुट के पीछे ये जो गोल चक्र आप देखते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के वो चक्र हैं और पोशाक आप देखिए जो उनके श्रृंगार के साथ ये पोशाक धराई जाती है। मोर पंख के ये आप देखिए जड़ित मड़ियों के द्वारा ये पूरी पोशाक बनाई गई है। तो एक तरफ ठाकुर जी की पोशाक को लेकर विवाद है, तो दूसरी तरफ फतेहपुर में हिंदू संगठन एक मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताने की जिद पर अड़े। इस मकबरे पर 5 दिन पहले हिंदू संगठनों ने धावा भी बोला था और इसे तोड़ने की कोशिश भी की थी और आज एक बार फिर नए उपद्रव की आशंका थी, मगर सीएम योगी ने ऐसा सुदर्शन चक्र चलाया कि पिछले हफ्ते फसाद में डूबा फतेहपुर पूरी तरह शांत नजर आया। देखिए फतेहपुर से जी न्यूज की यह ग्राउंड रिपोर्ट। ये देखिए, हिंदू महासभा के जो लोग हैं वो यहाँ मकबरे में पहुंच चुके हैं और मकबरे के अंदर यूपी के फतेहपुर की ये तस्वीरें 5 दिन पुरानी हैं, जब यहाँ के मशहूर मकबरे पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया।
मकबरे के अंदर बने मजार को तोड़ दिया। फिर वहां मंत्रोच्चार और शंखनाद के साथ ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर होने का दावा किया गया। हम हिंदुस्तानी हैं, अपने सनातन धर्म के लिए किसी के भी छाती में भगवा गाड़ सकते हैं। अपने मंदिर को आजाद कराने आए हैं, किसी का हक अधिकार छीनने नहीं आए। इस घटना को 5 दिन बीत चुके हैं और यहाँ की तस्वीर भी पूरी तरह बदल चुकी है। जहाँ सोमवार को सनातनी झंडे लहराते लोग नजर आ रहे थे, आज वहाँ खामोशी पसरी है। मकबरे के जिस हिस्से में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था, वहाँ मल्टी लेयर बैरिकेडिंग कर दी गई है। और तो और मकबरे के आसपास कई किलोमीटर तक योगी फोर्स मुस्तैद नजर आ रही है, ताकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी भी तरह का हंगामा न हो। मंदिर मकबरे विवाद को लेकर आज जन्माष्टमी के मौके पर जैसा कि लगातार हिंदू संगठनों की तरफ से दावा किया जा रहा था कि आज वो पूजा अर्चना करेंगे, जिसको लेकर चप्पे चप्पे पर प्रशासन मुस्तैद है। ये वही जगह है जहां पर उस दिन बैरिकेडिंग तोड़ के हिंदू संगठन के लोग घुसे थे और उसके बाद मकबरे में जाकर वहां उपद्रव हुआ था। उसी से सबक लेकर पुलिस ने आज जो है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया है। सीएम योगी ने फतेहपुर में सुरक्षा का ऐसा सुदर्शन चक्र चलाया कि उपद्रव करने वाले तो दूर, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पूरे फतेहपुर में करीब 2000 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। स्मोक गन के साथ पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। मकबरे की तरफ जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। कि ये जो फोर्स है ये लगी हुई है, पीएसी लगी हुई है। इसके अलावा कई अन्य जनपदों की पुलिस को जो है लगाया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो सके और आने वाले वक्त में जिले में शांति का माहौल बना रहे। दरअसल फतेहपुर में इस पूरे फसाद की जड़ है हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच छिड़ा विवाद। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये 200 साल पुराना मकबरा है, जबकि हिंदू पक्ष के मुताबिक ये ठाकुर जी का मंदिर है। मुस्लिम पक्ष ने उलेमा काउंसिल में इसे राष्ट्रीय संपत्ति बताया, तो हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर तोड़कर ये मकबरा बनाया गया। विवादित कुछ नहीं है। विवाद केवल मकबरे वाले करते हैं, मंदिर वाले कभी विवाद नहीं करते। हमारा जब खुद का है तो कैसा विवाद? विवाद जिसका नहीं है वो करता है क्या? या तो आप साक्ष्य दीजिए कि उसमें त्रिशूल क्यों बना है। 11 अगस्त को मकबरे को ध्वस्त करने की कोशिश भी इसलिए की गई ताकि जन्माष्टमी से पहले इसे तोड़कर मंदिर बनाने का काम किया जा सके, मगर योगी फोर्स ने उपद्रवियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और आज भी फतेहपुर में कोई फसाद नहीं, बल्कि माहौल बिल्कुल शांत है। फतेहपुर से अवनीश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने कि योगी फोर्स पूरी तरह से तैयार है और वहां पर अभी किसी तरह का कोई फसाद नहीं हो रहा और उसकी यही वजह है कि अब बहुत मजबूत सुरक्षा घेरा वहां पर तैयार किया गया है। फतेहपुर में किस तरह की स्थिति है ये भी हम आपको विस्तार से धीरे धीरे बता रहे हैं। वहां पर चूंकि हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने घरों में मकबरे की तस्वीरें कुछ लगाकर पूजा पाठ भी कर रहे हैं और एक तरह से जो प्रतीकात्मक पूजा करने पर वो अड़े हुए हैं। 11 अगस्त को ये वही जगह है जहां पर हिंसा भड़की थी, अब वहां पर शांति है। कुछ लोगों ने तरह तरह के नारे गढ़ने की कोशिश की, कुछ लोगों ने इस शांति को तोड़ने की कोशिश की, कुछ लोगों ने व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। और उत्तर प्रदेश में योगी की फोर्स जिस तरह से अभी काम कर रही है, हालांकि इस दिन को लेकर सवाल उठे कि वहां पर कम फोर्स तैनात थी, लोग ज्यादा पहुंच गए, लेकिन इसके बाद व्यवस्थाएं सुधार ली गई हैं और अब वहां पर शांति ही शांति है। लेकिन फिर भी जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं जो तोड़फोड़ करने के लिए पहले पहुंचे थे, वो अब नए तरीके से प्रतीकात्मक ढंग से जो है वो पूजा पाठ करने लगे हैं। जानकारी हमारे पास ये है कि जो कुछ कार्यकर्ता हैं हिंदू संगठन के, वो अपने घरों में मकबरे की तस्वीरें लगाए हुए हैं और मकबरे की तस्वीरों की पूजा पाठ घरों में ही बैठकर कर रहे हैं और प्रतीकात्मक पूजा करने पर अड़े हुए हैं। इनकी मांग यही है कि इन्हें अंदर पूजा करने का अधिकार मिले, लेकिन पुलिस ने और प्रशासन ने ये व्यवस्था तय की है कि वहां पर जो स्थिति थी उसको वहीं पर रोका गया है। हमारे साथ इस वक्त प्रीति श्रीवास्तव सीधे ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ रही हैं, उनकी तरफ सीधे चलते हैं। प्रीति, जरा बताइए इस वक्त क्या स्थिति है और लोग क्या कह रहे हैं कि वो प्रतीकात्मक पूजा करेंगे?
देखिए मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये वो मज़ार है जिसको कुछ दिन पहले यहाँ पे तोड़ा गया था। हालांकि यहाँ पे इसको इन्होंने ठाकुर जी का मंदिर मान के यहाँ पे ये लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष आपको नजर आ जाएंगे, पुजारी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। जो पुजारी जो है वो पूरे विधि विधान से यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बांके बिहारी की पूजा तो होगी, क्योंकि ये जो मकबरा है ये मकबरा नहीं है, ये यहाँ पर इनको ठाकुर जी का मंदिर है। और इसी को लेकर इन्होंने आह्वान किया है कि सभी जो हिंदू हैं वो अपने अपने घरों में पूजा करें। बाकायदा मंदिर के पुजारी जो है वो यहाँ पर बुलाए गए हैं, वो मंत्रों के साथ पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर जिला अध्यक्ष यहाँ पर आरती उतार रहे हैं। किसकी आरती उतार रहे हैं? मैं ठाकुर द्वारा जी की, अपने ठाकुर द्वारा के मंदिर के, भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन ये तो मजार उसी विवाह, ये ठाकुर द्वारा का मंदिर है हमारा, हम इसीलिए अपने घर में पूजा कर रहे हैं। अब हम ठाकुर द्वारा के अपने मंदिर की फोटो लगाकर अपने घर में पूजा कर रहे हैं। आप लोग इसको मंदिर मानते हैं और इसमें पूजा मानते हैं, अपने घर में कर रहे हैं पूजा। मंदिर है हमारा, मंदिर है आपका जी, ये कह रहे मंदिर है आपका जी। आज इतना विवाद हुआ, फिर उसके बाद आज आप लोग मजार की पूजा कर रहे हैं। नहीं, इसमें कोई विवाद नहीं, ये मंदिर है। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम सभी लोग अपने घरों पर शांतिपूर्वक पूजन पाठ कर रहे हैं। ठाकुर द्वारा मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं हम लोग। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपका इस पूरे लोग। अपडेट के लिए और ये तस्वीर वहां से हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप पूजा पाठ हो रहा है, हालांकि घर में ये पूजा पाठ किया जा रहा है, तो शांति बिगड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब खबर है उत्तर प्रदेश के संभल से, जो कट्टरपंथी साजिश का शिकार होकर 10 महीने पहले हिंसा की आग में जल उठा था, लेकिन अब उसकी बदली तस्वीर नजर आ रही है। चेल्लुम के जुलूस के मौके पर मुस्लिम पक्ष ने भाईचारे का संदेश दिया। ताजिए पर मजहबी झंडा लगाने के साथ तिरंगा भी फहराया गया और पाकिस्तान के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। ये रिपोर्ट देखिए आप। जिस संभल में बार बार हिंसा होती है, जिस संभल में कट्टरपंथी साजिश होती है, जिस संभल में सनातन पर प्रहार होता है, उस संभल में जब उतरे योगी के सिंघम और अवैध कब्जे पर चला बाबा का बुलडोजर, तो उसी संभल में अब लहरा रहे हैं तिरंगे। भाईजान लगा रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। ये तस्वीरें संभल की हैं, जहां मुस्लिम समुदाय ने चेल्लुम का जुलूस योगी फोर्स की कड़ी निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से निकाला। इतना ही नहीं, यहां मजहबी झंडे के साथ ताजिए पर तिरंगा भी फहराया गया। जुलूस में शामिल लोगों ने राष्ट्र प्रेम दिखाते हुए पाकिस्तान के विरोध में नारे लगाए और एकता का संदेश भी दिया। शान है और हमारे एक हाथ में हमारा मजहबी झंडा है हरा, दूसरा हमारा तिरंगा है। ये तिरंगा और हरा झंडा हमारी दोनों आंखें हैं। ये जहाँ हमारी एक आंख है वहीं दूसरी भी है। तिरंगा हमारी शान है, हमारा झंडा इंशाल्लाह हमेशा ऊंचा था, ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। हम ये चाहते हैं कि इसमें एकता का संदेश देना चाहते हैं। हमारे हर समुदाय के लोग हमारे साथ हैं और पूरे छत्ते से उनका सहयोग भी हमारे साथ है और जुलूस शांतिपूर्वक हमारा आगे बढ़ रहा है। संभल की इस बदली तस्वीर की वजह है योगी फोर्स, जो पूरे जुलूस के दौरान मुस्तैद रही और चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी बनाए रखी। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सब शांतिप्रिय तरीके से जुलूस चल रहा है। लोगों के हाथ में तिरंगा है, जो कि देख के बहुत ही अच्छा भी लग रहा है और सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ अपना जो व्यवस्था को बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर है कि संभल अब बदल रहा है, विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। जहां कल तक कट्टरपंथी साजिश हावी थी, आज वहां राष्ट्र प्रेम की लहर उठ रही है। पाकिस्तान परस्ती दम तोड़ रही है। तो वहीं अक्सर सुर्खियों में रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगे। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र फीस वृद्धि का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान कुछ अराजक तत्वों ने भीड़ में घुसकर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद एएमयू प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा है कि फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले लोग बाहरी थे और वो माहौल बिगाड़ना चाहते थे।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 15 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि छात्र जो है वो न सिर्फ यहाँ पर प्रदर्शन पिछले 15 दिन से कर रहे हैं बल्कि भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन से वो बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से भरोसा और दिलासा ज़रूर दिया गया है कि उनकी मांगों पर गौर किया जा रहा है। इसी बीच कुछ वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर पूरे जो धरना प्रदर्शन है उसके ऊपर भी सवाल खड़े होने शुरू हुए हैं। यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं उनको भी नहीं पता कि किस तरीके के वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पूरे जो छात्र हैं वो आसपास यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर पिछले 15 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब भूख हड़ताल पर भी चले गए हैं। हालांकि प्रशासन और छात्रों के बीच जो गतिरोध है वो अभी भी बना हुआ है। इसका सॉल्यूशन कब निकलेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, अलीगढ़। ये स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट है, एकेडमिक मुद्दे हैं सारे, कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, कोई पॉलिटिकल नारे नहीं लगे हैं, कोई रिलीजियस नारे नहीं लगे हैं, कोई यहाँ पे जो है पर्सनल बातें नहीं हैं। ये एकेडमिक मुद्दा है, एकेडमिक बातें हो रही हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि परसों तक जो है इंतज़ामिया ने एक शगुफ़ा निकाला जिसको छात्रों ने रद्द कर दिया। जिनको वो कबूल थे, जो उसमें शामिल थे, वो चले, उनकी अपनी ज़ाती राय है, वो आ भी सकते हैं, वो जा भी सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम दोनों भाइयों ने ये जो है डिसाइड किया कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हंगर स्ट्राइक टिल डेथ पे। और तकरीबन 48 घंटे हो गए हैं, इंतज़ामिया की तरफ से कोई नहीं आया है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फाड़ तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी घायलों का हाल और रेस्क्यू अभियान जानने के लिए किश्तवाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनका दर्द बांटा। इस बीच बीते 2 दिनों से किश्तवाड़ में ऑपरेशन जिंदगी के तहत अब तक 52 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि 150 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। मलबे में तलाश, जिंदगी की आस। किश्तवाड़ में तबाही, ऑपरेशन जिंदगी जारी। खूबसूरत वादियों और चिनार के दरख्तों के बीच किश्तवाड़ में आई आपदा को 50 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सेना और एनडीआरएफ के जवान बिना थके, बिना रुके मलबे में फंसे एक एक सांस की तलाश कर रहे हैं, जिसके लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम आधुनिक तकनीक के साथ बड़ी बड़ी मशीनों का सहारा ले रही है। बोल्डर को हटाने के लिए बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों को तैनात किया गया है ताकि पत्थरों को आसानी से हटाया जा सके और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा सके। इतनी भारी भरकम मशीनों को आगे तक ले जाना आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी पत्थरों का टूटकर गिरना जारी है। 14 तारीख को किश्तवाड़ के चसोती इलाके में बादल फटने के बाद मची तबाही के बीच आज तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बता दें कि युद्ध स्तर पर अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों के साथ साथ मैनुअल जो यहाँ पर मलबा हटाने का काम है वो भी यहाँ पर तेजी से जारी है। इसी बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ एमआरटी की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर तेजी से प्रयास कर रही हैं कि जितने भी लोग यहाँ मलबे में दबे हुए हैं उन्हें यहाँ निकाला जा सके। चसोती का जो ये इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, यहाँ पर कई सारे जो लंगर हैं वो यहाँ पर थे और ऐसे में जो हमने कई सारे लोगों से बात भी की, उनका कहना है कि 200 से 250 लोग जो हैं वो उस समय इस स्थान पर मौजूद थे। किश्तवाड़ में आई आपदा का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के सीएम खुद ग्राउंड जीरो पर उतर आए। उमर अब्दुल्ला ने आफत से प्रभावित चौसौटी गांव का दौरा किया और साथ ही उमर अब्दुल्ला ने पीड़ितों से मुलाकात कर राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। उमर अब्दुल्ला कुदरत के स्नेह कहर से हुए नुकसान का आकलन करने के साथ साथ आगे किस तरह की सहायता की पीड़ितों को जरूरत है उसका भी आकलन किया।
सीएम उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पूरी तरह से जायज़ा ले रहे हैं कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया जा सके। और आपको बता दें कि कल से ही परसों से ही जब से ये 12:25 पर ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, तब से ही लगातार ये जो जायज़ा है वो लगातार विभिन्न टीमें जो हैं वो यहाँ पर लेने के लिए पहुँची थी। और ऐसे में अब सीएम उमर अब्दुल्ला जब खुद यहाँ पर पहुँचे हैं तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि तेज़ी से इस ऑपरेशन को किया जा सके। सेना ने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एक छोटा सा पुल बनाया है, जिसके जरिए त्रासदी के बाद चिसौटी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है, क्योंकि चिसौटी में ज्यादातर लोगों के घर तबाह हो चुके हैं और जिनके घर बचे हैं वो डर की वजह से वहां रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों में अपनों के खोने का गम है। जिसकी जान जाया है वही जानता है, जिसको दर्द लगा वही जानता है। और दिल में सैलाब का डर, और है तो बस उम्मीद की एक किरण। कहाँ जाएंगे? जंगल जाएंगे, उधर पहाड़ आएंगे, इधर बैठेंगे सैलाब आ जाएंगे, कहाँ जाऊंगी? हम जाएंगे कहाँ? हम कहीं नहीं जा सकते, कहाँ जाएंगे? उजाड़ दिया, हमारा कोई कुछ नहीं रिहा। हम अब कहाँ जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे? हम हमारे कुछ नहीं रिहा, सारा घर शहर सब कुछ, हमारा सामान जितना था सारा चले गए। जनाब मोदी साहब से हमारी एक अपील है, अलॉटमेंट चाहिए। हमारा गाँव जो है वो सेफ नहीं है। आसमानी आफत की वजह से 60 से अधिक लोगों की जान चली गई है और 100 से अधिक लोग लापता हैं और कई लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साथ ही इस आपदा के शिकार लोगों के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। लापता लोगों की सलामती की दुआ भी की जा रही है ताकि किसी और के परिवार का अपना अब न बिछड़े। किश्तवाड़ से रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि यमुना के निचले इलाके में रहने वालों की झुग्गियां डूब चुकी हैं और प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि लोग निचले इलाके छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना के खादर इलाके पानी से लबालब है और राजधानी में यमुना का पानी खतरे के निशान यानी 205.33 मीटर को बस छूने ही वाला है। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है और एक के बाद एक कई बोट टीम को यमुना में उतार दिया है। जी न्यूज की टीम यमुना में उतरी तो पाया कि कई झुग्गियों में पानी घुस आया है। ग्राउंड से वो तस्वीरें दिखाई जा रहे हैं, बीचों बीच यमुना किनारे हैं और यहाँ पर अब तस्वीरें देखिए कि यमुना जब सूखी हुआ करती थी, आज यमुना पानी से लबालब है। हथनी कुंज बैराज से पानी छोड़ा गया है और उसके बाद यहाँ पर जो भी लोग यमुना किनारे रह रहे हैं उठने हटने का आदेश दिया जा रहा है, सुरक्षित स्थान जाने का आदेश दिया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस इलाके को छोड़ सुरक्षित इलाकों में जाएं। किया जाता है यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ने पर है, अपना व अपने बच्चों का व मवेशियों का ख्याल रखें और यमुना से दूर रहें और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि अब यमुना के इलाके में रहने से खतरा हो सकता है। सर, ये डीएम ईस्ट साहब के आदेश हैं कि जल्द से जल्द मतलब जो यमुना खादर में रह रहे हैं उनको शिफ्ट करा दिया जाए। तो हम उन लोगों को चेतावनी माइक के द्वारा दे रहे हैं कि यमुना किनारे ना आए, यमुना से दूर रहें और अपने बच्चों का या अपने मवेशियों का ख्याल रखें। दिल्ली की यमुना में बाढ़ के हालात के पीछे लगातार हो रही बारिश और हथनी कुंड बैराज से छोड़ा जा रहा पानी है। हथनी कुंड बैराज में आज सुबह 8 बजे 52,066 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया, जिसमें से यमुना रिवर में 45,086 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में 72 घंटे लगते हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली में प्रशासन की ओर से 45 बोट लगातार यमुना में गश्त पर हैं। आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट पर रखा गया है। यमुना में बढ़ते पानी का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि कल शाम 7 बजे यमुना का जलस्तर 205.20 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आज दोपहर ये 205.26 मीटर पर पहुंच गया, जबकि यमुना में खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है। जाहिर है बाढ़ यमुना में आ सकती है, दिल्ली में नहीं। दिल्ली के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बड़ी संख्या में दिल्ली वालों ने यमुना के इलाकों पर कब्जा जमा रखा है। अब पानी तो पानी है, कभी कम तो कभी ज्यादा। आपने इस पर घर बना लिया तो नदी का क्या दोष है? अब हर साल यही हाल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात करते हैं मुंबई की, जहां बीती रात से तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से कई इलाके पानी से भरे हुए हैं। सड़कें, सबवे और रेलवे ट्रैक सब पानी पानी हो गए, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
मुंबई में बरसी आफत की बारिश। सड़क, सबवे, ट्रैक पानी ही पानी। मुंबई बारिश का रेड अलर्ट। लैंडस्लाइड में 2 की मौत। मुंबई में देर रात से तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विक्रोली में अब तक 213 mm बारिश हुई है, जिस वजह से विक्रोली पार्क साइट इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इलाके में राहत और बचाव का काम भी जारी है। आपको वाकोला पुलिस स्टेशन की तस्वीर दिखाते हैं। वाकोला पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर काफी जल जमाव है। हालांकि तेज बारिश जो बीती रात से हो रही थी, बारिश की तीव्रता कम हुई है, लेकिन जल जमाव अभी भी आप देखिए पुलिस स्टेशन के बाहर है। पुलिस स्टेशन के बाहर लगी जो गाड़ियां हैं, जो बाइक हैं, आपको दिखा दें, वो पानी में डूबी हुई है। वहीं मुंबई समेत 6 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हार्बर लाइन पर रेलवे ट्रैक पानी में पूरी तरह से डूब गया। लगातार बारिश की वजह से सायन, वाशी, नवी मुंबई समेत कई इलाकों में 2 से 4 फीट तक पानी भर गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। वहीं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के 2 छोड़ को जोड़ने वाले सबवे में भी पूरी तरह से पानी भर गया है। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास हूँ और ये वो सबवे है जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के 2 छोर को जोड़ता है। और आप देखिए पूरा सबवे इस वक्त पानी से लबालब भरा हुआ है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस की है, जहां एक्सप्रेस हाईवे के दोनों ओर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार बारिश की वजह से सर्विस रोड पर काफी जल जमाव है, जिसके चलते लोगों को अपने काम के लिए इसी पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा है। हालांकि सबवे से पानी निकालने का काम जारी है। इस वक्त मैं चुना भट्टी के पास हूँ और आपको तस्वीर दिखा दें कि पूरी तरह से आगे ज़्यादा पानी भरा हुआ है। आगे कितना पानी है? देखिए ये लोग हैं जो बहुत देर से गाड़ी को अपने धक्का मार के बाहर की तरफ ला रहे हैं। मुंबई में अभी भी रुक रुक कर बारिश जारी है। पटरियों में बारिश का पानी भरने की वजह से मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन कई घंटों तक रुकी रही। हालांकि पटरियों से पानी हटाने के बाद दोबारा से ट्रेन की आवाजाही शुरू हुई। फिलहाल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।